नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, द गोल ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ का जो है वो गोल क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है और क्या वजह है हम इस धरती पे हैं। हर इंसान जब पैदा होता है तो धीरे धीरे वो बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य के लिए कुछ बनना चाहता है, कुछ अर्निंग करना चाहता है, बहुत अच्छी लाइफ को जीने के लिए वो पैसा कमाना चाहता है, दोस्त बनाता है, बहुत सारे रिश्तेदार बनाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो सोचने लगता है कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, यहाँ पे आने का मेरा मकसद क्या है, मतलब क्या है कि मेरा यहाँ जन्म हुआ है, इसका कारण क्या है। जो वो कारण को खोजने लगता है तो फिर वो इधर उधर भटकता है, शास्त्रों को खंगालता है, कोई गुरुओं के पास जाता है तो कोई ऋषि मुनियों के पास जाता है, कोई तीर्थ यात्रा पे भगवान को खोजने जाता है, कोई मंदिर जाता है। अल्टीमेट गोल है क्या? हमें अपनी ज़िंदगी में ये पता कैसे लगेगा कि हम कौन हैं? तब जा कर के कहीं से इंसान को पता चलता है कि आप ध्यान करो। कोई उसको मंत्र जाप दे देता है कि आप भगवान शिव की आराधना करो या भगवान प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करो। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। तो अब रियल बात ये आती है कि इंसान को करना क्या है, उसको पता कैसे लगेगा कि मेरा गोल है क्या। सबसे पहले मुझे भक्ति करनी किसकी है, पहले तो हमें ये खोजना है। और फिर हम अपने जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को शुरू से ही जो है मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कोई जैसे जिस धर्म में पैदा हुआ है तो उसी तरीके से वो फॉलोइंग उसकी हो जाती है। अगर कोई हिंदू है तो वो मंदिर जाएगा, कोई सिख है तो गुरुद्वारे जाएगा। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं। अभी देखा ना आपने अफगानिस्तान में क्या हुआ, आतंकवादी बन गए। किस लिए बने? कि हमें अल्लाह का राज स्थापित करना है। अब अल्लाह कौन है उनको ये नहीं मालूम है। पर ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, कहीं ना कहीं हर धर्म के अंदर ये सोच होती है कि पूरी दुनिया में हमारा ही धर्म स्थापित हो जाए। अब वो हमारा जो धर्म है, वो हमारा जो कहाँ से शब्द आया, क्योंकि वो एक हिंदू या मुसलमान घर में पैदा हुआ, तो इसलिए उसकी पूरी जो सोच का दायरा है वो उसी धर्म के शास्त्रों के इर्द गिर्द बैठ गया। अब उस शास्त्रों को लिखने वालों ने भी चालाकी खेली। जो चीज़ मैं लिख कर जाऊंगा इसी को फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, इसको फॉलो नहीं करोगे तो जहन्नुम मिलेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो किसी ने कुछ कह दिया। अब जब बच्चे जो हैं एक एम्प्टी कागज, बिल्कुल एक खाली खुली किताब की तरह होते हैं, अब उनको जो आप उनके दिमाग में डालोगे तो वही कार्य करेगा। अल्टरनेट खोज क्या है? जीवन का जो अल्टीमेट जिसको कहते हैं, जो मकसद है हमारा, वो क्या है? भगवान को खोजने की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपको भगवान को थोड़ी देर के लिए आप साइड पर रख दो कि मुझे भगवान में ढूंढ लूंगा, बाद में ढूंढ लूंगा। पहले मैं खुद को ढूंढ लूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म हुआ कैसे है। अब उसके लिए जितनी भी पद्धतियां हैं, जो भी हम कहते हैं ना, कोई भी हम अपने बच्चे का एडमिशन भी कराने जाते हैं तो पहले सर्च करते हैं ना कौन सी यूनिवर्सिटी, स्कूल सबसे बेस्ट है। तो वक्त के जो भी सिद्ध गुरु हैं, जो भी आज आपको विश्वास से आपको लगता है कि ये मेरा गुरु होने के लायक है, तो आप उससे सीखिए, उससे सुनिए, उसका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में उतारिए। पहले उसको समझ के देखिए। अगर वो आपको कहता है कि हाँ भाई आप कुछ दिन ये करके देखो, आपको इससे आपका उत्तर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, 6 महीने में कहता हूँ, सिर्फ 6 महीने, 6 महीने में अगर आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही तो तुरंत स्किप कर जाओ। अब स्किप करोगे, करते करते 10 15 20 गुरुओं के पास जाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको मार्ग मिलना तय है। तो सबसे पहले जो है खोज हमारी अपनी होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अब जब आप स्वयं को जान लोगे कि मैं ये हूँ, अब फिर हमारा गोल आता है कि अब हमारा गोल क्या है। अब आप यहाँ पे जब आप जान लोगे ये आधारहीन सृष्टि है जो बिना यूज के चल रही है, जिसका कोई काम नहीं है। हमारे जीवन में हमारे पैदा होने का कोई मकसद नहीं है, बिल्कुल हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपने आप को जानने आए थे। इंसान जो है जब जन्म लेता है, जब चेतना शरीर निर्मित करती है माता पिता के शरीर के द्वारा, तो उसका केवल मकसद यही होता है, वो जो शून्य है परमात्मा, जो क्रिस्टल बॉल जिसको कहते हैं बिखर गई टूटकर, और न जाने कितने ही तरह के जीव जंतु इस संसार में उत्पन्न हुए, चेतना का विकास होते 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 इतना इंसान बने, इंसान तक पहुँचे। तो जब हम इंसान बन चुके हैं तो अब हम चेतना की उच्चतम अवस्था पे आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें आगे कहाँ जाना है, आगे की यात्रा हमें कैसे पता चलेगी?
इसका जो रहस्य है वो केवल और केवल इंसान के जन्म में खुलना पॉसिबल है, और किसी जन्म में ये रहस्य आप खोल नहीं सकते। अब ध्यान जो है इसका सबसे बड़ा मार्ग है। ध्यान से ही आप अपनी ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इससे आप इसका उत्तर पा सकते हैं। अब इसके अंदर जब चीज़ें हम करते हैं तो फिर अनाप शनाप बहुत कुछ गलत भी हो जाता है। तो अब बात सिर्फ यही आती है कि हमें सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन होने से हमें जो चीज़ को प्राप्त करने में 20 साल लगने हैं, 25 साल, 50 साल लगने हैं, पॉसिबल है कि हमें 1 साल में मिल जाए। तो वो कितना अच्छा है जब हमें सही गाइडेंस मिल जाए। और हम फिर भटकते हैं इधर उधर, हम शास्त्रों के हिसाब से दुनिया भर का हम ज्ञान बखारते हैं अपना, कि मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, मैंने वो शास्त्र पढ़ लिया। गुरु को जो है इस संसार में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है क्योंकि गुरु उस चीज़ को पा चुका है जिसको हम सब पाने के लिए भटक रहे हैं। अगर अब हमें जब गुरु एक सीधा सीधा मार्ग दे रहा है कि यहाँ से ये नेविगेशन ये पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, तुम सीधा पहुँच जाओगे, तो हमें ज़रूरत क्या है इतना भटकने की और उस खोज को करने के लिए अपना समय बर्बाद करने की, क्योंकि इतना सा समय है, इतना सा। अब उस समय को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्टरनेट जो गोल हम लाइफ हमारा जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तक तो हम इंसान हैं। अगर इंसान की बॉडी में है खाना पीना सोना, बच्चों की परवरिश, माता पिता, फैमिली, घर, जॉब, नौकरी, बिजनेस, और इसी सब में पूरा जीवन फिनिश, यानी कि ये हमारा अल्टरनेट गोल नहीं है। हमारे मरने के बाद फिर हमारा नया जन्म, फिर नई कहानी, फिर नई स्टोरी। तो इसका मतलब इससे हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो जब सेल्फ रियलाइज्ड एक व्यक्ति होता है, वो जानता है इस सृष्टि में आने का मेरा अब गोल क्या है। हर व्यक्ति का अलग अलग गोल बनता चला जाएगा। जैसे ये यूनिवर्स ने पूरा निर्धारित करके रखा है कि कौन क्या बनेगा, वो क्षमता पहले ही आपको यूनिवर्स दे के भेजता है। परमात्मा हर किसी इंसान को संपूर्ण करके भेजता है, और जो उसको बनाना है वो टैलेंट उसके कुंडली के आधार पे भी अगर आप सर्च करोगे तो पहले ही सब कुछ आपका लिखा है कि आपने ये बनना है। अब जो नए कर्म, जो क्रियमन कर्म आप करोगे, एक प्रारब्ध होती है, एक संचित कर्म होता है और एक क्रियमन कर्म जो अब हम इस जन्म में करेंगे, वो कर्म हमारे जीवन को बदलने के लिए सक्षम होते हैं। और जो कहते हैं ना हमारे को जीवन से कुछ हताशा वाली चीज़ें मिल रही हैं, अगर हम कुछ और अच्छा बेटर करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट भी मिलेगा। आज हम जो नया बीज बोएंगे तो नया फल आएगा। तो इसके लिए हमें ये पूरे प्रपंच को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम अपने अल्टरनेट गोल ऑफ लाइफ को समझ सकते हैं, जिसको पाने के बाद, फिर बोलूँगा, उस एक गोल को पाने के बाद फिर इंसान को जो है कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर वो कर सकता है जीवन में जो उसको चाहिए। हर वो चीज़ इंसान अपने हिसाब से पा सकता है, परंतु प्रारब्ध फिर भी भोगनी पड़ेगी। इस बात को समझ लेना, जो प्रारब्ध मिली है, प्रारब्ध में अगर जीवन में कोई सुख या दुख आ रहा है, वो फिर भी भोगनी पड़ेगी। उसको परमात्मा थोड़ा सा कम कर सकता है। आपको जब ज्ञान हो गया है, किसी ऊर्जा को आपको थोड़ा सा नष्ट करने के लिए या उसको कम करने के, उसके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसी आप कुछ साधनाएं कर सकते हो, परंतु पूरी तरह से निष्क्रिय फिर भी नहीं होती। थोड़ा सा इफेक्ट फिर भी रह जाता है जीवन के अंदर, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। चलना ही मार्ग होता है, चलते चलेंगे तो बहुत कुछ हम जीवन के अंदर अपने प्राप्त करेंगे। और ध्यान इस संसार का सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी खुशी है। और उसको उपलब्ध करने के बाद ही केवल एक इंसान कह सकता है कि हाँ मैं अब पूर्ण हूँ। उसके बाद वो किसी दुनिया के किसी बंदे की परवाह नहीं करता, उसको फिर किसी से कोई मतलब नहीं रह जाता। जो उसको भीतर से मिलना था वो उसको मिल गया। यही इटर्नल गोल ऑफ लाइफ मैं समझता हूँ हर इंसान का होना चाहिए। जिस दिन आप उसकी सच में प्राप्ति करते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन इंसान को सच में उस अपने असली अस्तित्व की प्राप्ति होती है, जो उसका एक्चुअल में उसकी बीइंग है, जो एक्चुअल में उसका होना है। पहले तो उसको यकीन नहीं आता कि मैं इतना बड़ा विराट अस्तित्व मैं हूँ, उसको यकीन नहीं आता बिल्कुल भी। उसको ये बिलीव करने में कई साल लग जाते हैं। उसको पता चल चुका होता है कि मैं ही एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही ये पूरी ब्रह्मांड की चेतना मैं हूँ। अभी हम एक छोटी सी तुच्छ आत्मा मान के बैठे हैं अपने आप को, और इन सातों चक्रों के पार हम क्या हैं, जब हम उसको जान लेंगे तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये दुनिया इतनी आनंद से भरी है। ये जो मार काट आप देखते हो ना, सब जगह पे आतंकवाद हो रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, किसी को तलवार मार रहा है, ये सब इस संसार तक है। कल मैंने एक
अफगानिस्तान का वीडियो आ रहा था, वहाँ पे वो पंजशीर नामक एक जगह दिखा रहे हैं। इतनी सुंदर वो जगह है जहाँ पर अभी तक अब तालिबानी जो है अभी तक उस जगह पे कब्जा नहीं कर पा रहे। वो जगह इतनी प्यारी है, नेचरफुल, ऐसे लग रहा था मानो स्विट्जरलैंड हो। और वहाँ पर वो लोग जो है अभी तक कब्जा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आप पहले से पूरे अपने आप को तैयारी करके बैठे हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ध्यानपूर्वक उसको जब देखा उस वीडियो को, तो मैंने समझा कि यार इस प्रकृति, इतनी सुंदर प्यारे प्रकृति के नज़ारों की ऐसी जगह का आनंद लेने की बजाय ये लोग जो है सिर्फ एक दूसरे के धर्म को मनाने के लिए मेरा कानून लगेगा या मेरा कानून लगेगा, इस कारण एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। तो सोचो कि कितना बड़ा अज्ञान है। जो धर्म प्रचारक भी अज्ञान में है, और जिनको किया जा रहा है उनको भी देखो, उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। और होगा क्या, जो प्रचारक है एक दिन वो भी समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति में एक तबाही आएगी, सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। और वो तबाही कब आएगी, जब धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और अब बिलीव मी, ये जो प्रकृति इस वक्त जा रही है, जो कलयुग का जो अब कह रहे हैं ना अंत आने वाला है, तो ऐसे नहीं कहा गया, ये अंत हर बार आता है। जब भी एक चक्र पूरा होता है सृष्टि का, तो ये सब होता ही है। ज्ञान पूरी तरह से लोप हो जाता है, और जब ज्ञान का लोप हो जाता है तो फिर संसार के अंदर पूरी तरह से अज्ञान फैल जाता है। आज सिर्फ लोग अपने दो पेट की जो रोटी के लिए ना सिर्फ भाग रहे, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, छीना झपटी, सब जगह ऐसा माहौल चल चुका है। जब ये माहौल आ गया ना, तो समझ लो कि अब प्रकृति अपने विनाश की ओर जा रही है। अब इस सारी आफाधापी में कौन शांत रहेगा, कौन आनंदित रहेगा? केवल वही रहेगा जो अपने उस मूल स्वरूप को समझ लेगा। जिसलिए हमारे पास अब बहुत ही कम समय है। जो प्रकृति का दौर चल रहा है इस वक्त, अब इस्लाम के आतंकवादी जो हैं इस पूरी सृष्टि को कब्जाने के लिए, जो राक्षस लोग जो हैं अपने चरम पे आ चुके हैं, और देवीय शक्तियां अब कमजोर पड़ना शुरू हो चुकी हैं। तो अब आप समझ लो, ये तीन तरह की तामसिक शक्तियां होती हैं, एक तामसिक, एक सात्विक और एक रजोगुणी। ये तीन शक्तियां हैं। इसमें हर तरह के धर्म के लोगों में ये तीनों तरह की प्रवृत्तियां पाई जाएंगी। चाहे क्या हिंदू आतंकवादी नहीं होते, क्या सिख आतंकवादी नहीं होते, या क्रिश्चियन नहीं होते? हर धर्म में कोई ऐसा धर्म नहीं है, मनुष्य की शरीर की, उसकी वासनाओं की जो प्रकृति है वो ही उससे बुरे कर्म करवाती है। इसमें कोई धर्म का कोई रोल नहीं है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी किसी भी तरह का इंसान हो, अगर वो बुरे कर्म कर रहा है, वो किसी भी धर्म में स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। अगर वो शांत है, अच्छे, क्या मुस्लिम कौम में अच्छे इंसान नहीं है क्या? हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। हर इंसान अपनी प्रकृति के हिसाब से कर्म करता जा रहा है। तो गोल ऑफ लाइफ को समझना है, अपने उस परम शून्य को प्राप्त करना है। सुन तो हमने बहुत जगह लिया, जब तक मिला नहीं है, जब तक आपको भीतर से वो पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ, तब तक सब जीरो है। उसके बाद कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी मंत्र जाप कर लो, जितनी मर्जी हनुमान चालीसे पढ़ लो, जितनी मर्जी आरतियां कर लो, कुछ नहीं लाभ होने वाला। जाना भीतर पड़ेगा, और अनंतनाद हमेशा गुरु से प्राप्त होता है। गुरु के बिना कभी भी वो असली चीज हमें नहीं मिल सकती। जो भी अपने आप को सोचता है कि हम ये साधना कर लें, वो साधना कर लें, सब रिजल्ट जीरो आने वाला है। उसका बुरा इफेक्ट जरूर आ सकता है, अच्छा भले ही ना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।